इजरायल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, इजरायल को लेकर कहा जा रहा है कि वो अपने सबसे खतरनाक और अस्थिर राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रहा है। मिडल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है और नए पुराने खतरे अब सामने आ रहे हैं। ईरान अब एक आक्रामक दुश्मन बन चुका है और तुर्की सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। क्षेत्रीय ताकतें कमजोर हो रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युद्ध के मैदान को बदल रहा है। पारंपरिक युद्ध अब बदल रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजी के सहारे ईरान ने इजरायल को जून की लड़ाई में गहरा नुकसान पहुंचाया था। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजरायल ने अतीत में जिन क्षमता के सहारे अपने आप को एक मजबूत ताकत बनाकर रखा, अब उस डॉक्ट्रिन को बदलने की जरूरत है। इजरायल अपनी रक्षा के लिए पुरानी सैन्य रणनीतियों पर निर्भर नहीं रह सकता है। दशकों से इजरायली रणनीति को दिशा देने वाली धारणाएं तेजी से पुरानी होती जा रही हैं। आपको बता दें, पिछले कई सालों से इजरायल इस धारणा पर काम करता रहा है कि वो अपने प्रमुख खतरों जैसे ईरान, हिजबुल्ला और हमास जैसे खतरों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अब ये रणनीतिक ढांचा ढह चुका है। ईरानी नेटवर्क जो पहले कमजोर था, उसने जून की लड़ाई में खुद को मजबूत ताकत के तौर पर पेश किया है। दूसरी तरफ गाजा में हमास हारने के बाद भी अपनी विचारधारा बदलने के लिए तैयार नहीं है। हमास ने भी फिर से अपनी ताकत को समेटना शुरू कर दिया है। हूती विद्रोही लगातार समुद्री मार्ग यानी लाल सागर में हमले कर रहे हैं और सीरिया में अल जुलानी की सरकार आने के बाद तुर्की अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब इजरायल के लिए अपने सामने के खतरे को कंट्रोल करना असंभव सा दिखने लगा है। यानी स्थिति ऐसी बन रही है कि इजरायल को कई मोर्चों की लड़ाई एक साथ लड़नी पड़ सकती है। आपको बता दें, तुर्की अब इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने लगा है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ाया है। तुर्की का डिफेंस प्रोडक्शन काफी तेजी से विस्तार ले रहा है। तुर्की अपनी नौसैनिक शक्ति, ड्रोन टेक्नोलॉजी को एडवांस स्तर पर ले जा रहा है, जबकि वो लीबिया के साथ भूमध्य सागर में लगातार हस्तक्षेप भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा तुर्की इस्लाम के सहारे इजरायल के खिलाफ सबसे खतरनाक विरोधी बनता जा रहा है। इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि तुर्की इजरायल के लिए ईरान से ज्यादा खतरा हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजरायल को अपनी सुरक्षा रणनीति पर फिर से विचार करते हुए उसे अपग्रेड करना बेहद जरूरी हो चुका है। इजरायल को तत्काल क्षेत्रीय अस्थिरता को देखते हुए नई रणनीति तैयार करनी चाहिए। वैश्विक शक्तियों के बीच उसे फिर से संतुलन बनाने की जरूरत है और उसे तेजी से बदलती डिफेंस टेक्नोलॉजी जिसमें वो खुद उस्ताद रहा है, उसे और तेजी से बढ़ना होगा, क्योंकि उसे अपनी रक्षा करनी है। कई मोर्चों की लड़ाई के लिए अगर इजरायल तैयार नहीं रहा तो आने वाले वक्त में उसके लिए अपनी रक्षा करना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध फिर से छिड़ सकता है, क्योंकि जहां से इजरायली सैनिक पीछे हटे थे वहां हमास ने फिर से कब्जा जमा लिया है। हालांकि ये रिपोर्ट्स कहती हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि हमास के कब्जा जमाने के बाद नेतन्याहू क्या करते हैं। दूसरी ओर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि शायद ईरान 2000 मिसाइलों के साथ इजरायल पर हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल अब ये देखना जरूरी है कि नेतन्याहू इस पर क्या एक्शन लेते हैं, नेतन्याहू क्या करते हैं, ट्रंप क्या करते हैं। इजरायल अब 3 तरीके से घिरता नजर आ रहा है। पहला ईरान, दूसरा हमास और तीसरा तुर्की। जी हाँ, वही तुर्की जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे, पाकिस्तान की मदद की थी और उन्हीं ड्रोन को भारत ने मार गिराया था। उन्हीं ड्रोन से पाकिस्तान को भारत ने धूल चटाई थी। फिलहाल अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से चीजें बदलती हैं, क्या कुछ होता है, ये आने वाले समय में पता नहीं पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।